नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो है, अब गर्मी का सीज़न आ चुका है। गर्मियों के अंदर आप अपने बर्ड्स की केयर कैसे करेंगे, उनको कितनी क्वांटिटी में पानी देना चाहिए, उनको खाने में क्या देना चाहिए या क्या नहीं देना चाहिए जो कि उनको गर्मियों में नुकसान पहुंचाता है। आप इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ताकि यदि आप कोई ऐसी गलती कर रहे हो या उनकी सही से आप केयर नहीं कर पा रहे गर्मियों में, जिसकी वजह से हो सकता है वो हीट स्ट्रोक में आने वाले हों, या जो उनका एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो आप उनके अनुकूल ना दे पा रहे, तो उससे आपके पक्षी ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। या जब बर्ड स्ट्रेस में जाता है, गर्मी में अमूमन अक्सर ये होता है हीट स्ट्रोक की वजह से बर्ड स्ट्रेस में जाता है, स्ट्रेस में जाने से किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आ जाता है। देखिए, बर्ड्स गर्मी का टाइम है, सबसे ज़्यादा बर्ड्स को खूब पानी एक्सेस में देना चाहिए। दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप उसका पानी चेंज कर सकते हो, हमेशा उतनी ही बार उसका पानी चेंज करना चाहिए। क्योंकि पानी जितना ज़्यादा बर्ड्स पिएगा, इनटेक लेगा, तो ऑटोमेटिक आप ये मान के लिए डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है बर्ड्स का, ऑटोमेटिक अंदर से क्लीनिंग बॉडी की बहुत ज़्यादा होती है। और आपको पता है कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन के चांसेस रहते हैं, और 80 to 90% केसेस में जो बर्ड्स की जो मोर्टेलिटी होती है वो डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। इसलिए पानी का बहुत बड़ा अहम रोल होता है गर्मी के अंदर। पानी को कैसे देना है, कई बार क्या होता है पानी का कलर भी हमें चेंज करना पड़ता है, ताकि बर्ड्स उस कलर्स की वजह से उसमें अट्रैक्ट हो सके और उस पानी का इंटेक बढ़ सके। आपने जिस घर में अपने बर्ड्स रखे हुए हैं, देखिए, क्योंकि इस टाइम आज की डेट में जो हम कह सकते हैं टेम्परेचर है 42 डिग्री के आसपास जा रहा है, या 45 तक भी जाएगा आने वाले टाइम में। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जो उसको इंडोर है, मतलब जिसमें जो हमने अंदर घर रखे हो, वहाँ का टेम्परेचर जो है बाहर के टेम्परेचर से काफ़ी डाउन जाना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके घरों में एक एग्जॉस्ट लगा सकते हो। आपके विंडोज़ होनी चाहिए, एग्जॉस्ट होने चाहिए, प्रॉपर कूलिंग होनी चाहिए। अगर एक तो उसकी जो जिस भी रूम में आपने रखा हुआ उसकी जो छत होनी चाहिए वो एक्चुअली सीमेंटेड होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, अमूमन बर्ड्स के लिए एस्बेस्टस शीट लगा देते हैं। आपको पता है कि एस्बेस्टस जो है गर्मी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और जब वो गर्मी में एक बार तप जाता है तो ऑटोमेटिक इंडोर का जो टेम्परेचर अपने आप राइज कर जाता है, और धीरे धीरे इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर अंदर हो जाता है कि बर्ड्स बेहोशी जैसी कंडीशंस में जाने शुरू हो जाते हैं। इसलिए एस्बेस्टस शीट का जो प्रयोग है उसकी छत को बनाने में, रूफ को बनाने में बिल्कुल भी ना करें। एग्जॉस्ट होना चाहिए, एक तरफ कूलर होना चाहिए, और यदि आपके पास कूलर नहीं है, सिंपल आप एग्जॉस्ट लगा दीजिए। जितनी भी आपकी खिड़कियां हैं, खिड़कियों के ऊपर आप जो है एक कपड़ा गीला करके आप उस पर टांग दीजिए। लेकिन इसमें आपको करना क्या पड़ेगा कि जब वो कपड़ा सूख जाता है उसको दोबारा से पानी में गीला करके आप उसको फिर से अपने जंगले या खिड़कियों के ऊपर लगा दीजिए और एग्जॉस्ट चलने दीजिए। उससे क्या होगा, जब क्रॉस वेंटिलेशन होता रहेगा तो ऑटोमेटिक आप ये देखेंगे कि आपका टेम्परेचर अंदर का बिल्कुल डाउन होता चला जाएगा। बर्ड्स उस टेम्परेचर को गर्मी में काफ़ी अच्छे एंजॉय करेंगे और बर्ड्स बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे। जैसे ही बर्ड स्ट्रेस में जाते हैं तो आपने देखा होगा बर्ड्स जो है हाँफने लग जाते हैं, मतलब मुंह खोल करके लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एकदम से, एक तो बर्ड्स के शरीर की गर्मी, ऊपर से एनवायरनमेंट की गर्मी, दोनों मिलकर के जो है बर्ड्स जो बेचैन हो जाता है। और उसमें जब हीट स्ट्रोक में एक बार बर्ड चला जाता है तो बेहोश होकर के गिरना शुरू हो जाता है। और जब एक बार लू लग जाती है, हीट स्ट्रोक चला जाता है, उस कंडीशन के बाद सिम्टम्स आने के बाद बर्ड्स को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स रखिए। ये जो इंडोर का जो सेटअप है आप इसको कीजिए। पानी के बर्तन जहां अमूमन हम 2 लगाते हैं, गर्मियों के अंदर 5-6 बर्तन लगाइए, ताकि सभी बर्ड्स खुले खुले होकर के अचानक, मतलब कोई आपस में धक्का मुक्की ना करे, इजीली कंफर्टेबल बर्तन ज़्यादा होंगे तो इजीली पानी पिएंगे। और एक गर्मियों में जो ध्यान रखना चाहिए, आप पीने के पानी में ORS डाल दीजिए। आज आपने ORS दिया है, अगले दिन आप इलेक्ट्रोल डाल दीजिए, थर्ड डे जो है ग्लूकोन डी डाल दीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स जो है पीने के पानी में टेस्ट आ जाएगा ऑटोमेटिक। जब ये आप चीज़ें सर्कुलेट करते रहेंगे तो बर्ड्स उसको एंजॉय करता रहेगा। गर्मियों में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पानी मैक्सिमम दें, और क्योंकि गर्मियों में थोड़ा हमें जो जितने भी टॉनिक्स वगैरह होते हैं इनकी जो क्वांटिटी है ऑटोमेटिक बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स ऑलरेडी एक तो स्ट्रेस में होते हैं, और ये जितने भी टॉनिक्स वगैरह होते हैं ये थोड़ा सा गर्मी में, अगर हम एक नॉर्मल, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि हम कोई मेडिसिन प्रिवेंटिव तौर पे 4 ml 1 लीटर में दे रहे हैं तो गर्मियों के अंदर उसकी जो डोज रेट घटा करके हमें हाफ कर देनी चाहिए, 2 ml के करीब कर देनी चाहिए। और एक गर्मियों के अंदर आपको जो है
जैसे कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। कबूतरों के केस में जो है गर्मियों में उसको बाजरा बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। आपको थोड़ा जो है दाने के अंदर क्वांटिटी में ज्वार बढ़ा देनी चाहिए। गेहूं ठंडा होता है, ज्वार ठंडी होती है। ये सब चीज़ों की क्वांटिटी आप बर्ड्स के सीड में बढ़ा दीजिए और बर्ड्स देखेंगे ऑटोमेटिक इनको खाने से अच्छा हेल्दी महसूस भी करेगा। पानी हो गया, फ्लूइड्स हो गए, और प्रिवेंटिव तौर पे जो आपका जो कोर्स चल रहा है तो उसको आप बीच में बंद मत कीजिए। जैसे वीकली आप जो भी कोई मेडिसिन दे रहे हैं उसकी डोज रेट को आप हाफ कर दीजिए, लेकिन मेडिकेशन जरूर रखिए क्योंकि बर्ड्स हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं गर्मी में। बस पानी का इंटेक आप बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पानी प्लेन कभी भी मत दीजिए, उसमें कुछ ना कुछ हमेशा ऐड होना चाहिए ताकि बर्ड्स को डिफरेंट टेस्ट मिलते रहे, बर्ड्स उसको एंजॉय करते रहे। पैराकीट्स के केस में आपने क्या करना है, पैराकीट्स को आपको पता है वैरायटी चाहिए होती है खाने के अंदर, और आपको मंडे से लेकर संडे तक एक इस तरह का शेड्यूल अपने पैराकीट्स तोतों के लिए आपको फिक्स कर देना चाहिए कि आपका बर्ड्स एक चीज़ को खाते खाते बोर ना हो। और जब आप उसको चेंजेस करते देंगे, मिक्स चर देंगे जो सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, तो ऑटोमेटिक आपका बर्ड्स उन चीज़ों को एंजॉय करता है। अब इसमें आप तोतों को क्या दे सकते हैं, देखिए आप ये मान के चलिए एक दिन आपने उनको अंकुरित, ये जो मूंग की दाल होती है उसको रात में भिगो दिया, सुबह उसको अंकुरित कर दिया, एक दिन आपने स्प्राउट्स के तौर पे आप उसको दे दिया। अगले दिन आप उसको फ्रूट्स दे सकते हो, मतलब आप एक दिन स्प्राउट्स दे दीजिए, एक दिन फ्रूट्स दे दीजिए। अब फ्रूट्स में आप क्या दे सकते हो, अनार दे सकते हो, चकुंदर होता है वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, उसमें काफ़ी विटामिन वगैरह होते हैं, आप चकुंदर दे सकते हो, बनाना दे सकते हो, ग्रेप्स दे सकते हो। इस तरह जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हो गए, एप्पल आप दे सकते हो। थर्ड डे आपने जो है वेजिटेबल्स की वैरायटी आप देनी है। वेजिटेबल्स में आप क्या है, सबसे ज़्यादा जो पैराकीट्स है ब्रोकली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके अलावा एक दिन आपने ब्रोकली दे दिया, ब्रोकली के साथ आप जो घिया होती है उसको कच्ची आप उसको काट कर देंगे तो उसको भी बर्ड्स पसंद करता है। आप खीरा होता है, खीरे के छोटे छोटे पीसेस देंगे, खीरे को भी जो है पैराकीट्स तोते जो हैं काफ़ी पसंद करते हैं। इस तरीके से फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्प्राउट्स, इसको आप ऑल्टरनेटिव डेज पे आप अपने पैराकीट्स को खाने को दे दिए। और इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनको भी एक दिन आप चॉपिंग करके आप एक दिन का जो है उनका नाश्ता या लंच कह सकते हो आप उसको दीजिए। बर्ड्स देखेंगे उसमें से भी चूज करके एक एक चीज़ खाते हैं, बर्ड्स इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। ये जो कलरफुल कॉम्बिनेशन आप रखेंगे अपने पैराकीट्स के लिए, आप ये मान के चलिए हर वेजिटेबल्स फ्रूट्स में कोई ना कोई विटामिन, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स होते हैं। और बर्ड्स के अंदर इतनी समझ होती है कि सीजन के हिसाब से वो चुन करके खा लेते हैं कि उनको उनकी रिक्वायरमेंट अंदर से बॉडी की क्या है, और जो भी चीज़ की पूर्ति उनको चाहिए होती है उसी को पिकअप करके वो खा लेते हैं। आपका बर्ड्स हमेशा हेल्दी बना रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो नेचुरल डाइट्स होती है, यानी कुछ विटामिन्स वगैरह जो हम सप्लीमेंट्स में भी नहीं दे सकते, वो इन नेचुरल डाइट्स में अवेलेबल होता है। और ये अपने बर्ड्स को आप देंगे तो आप मान के चलिए आप बर्ड्स को इस तरह रूटीनली एक इसका टाइम टेबल बना करके आप इसको रूटीनली ऑल्टरनेटिव यदि आप देंगे तो आपके बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, कभी जीवन में बीमार नहीं होंगे। पैराकीट्स को भी पीने का पानी दिन में 2 या 3 बार चेंज कीजिए। इलेक्ट्रोल उसको पानी में दीजिए, ORS का पानी आप दीजिए उसको, ग्लूकोन डी उसको पानी में दीजिए। जितना पानी आपका बर्ड्स इंटेक करेगा उतना ही आपका बर्ड्स का एक तो फर बिल्कुल शाइनिंग करता हुआ मिलेगा, उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होगा, बर्ड्स बिल्कुल डल नहीं होगा। क्योंकि जब जैसे ही शरीर में पानी की कमी होती है सबसे पहले बर्ड्स जो इनएक्टिव होना शुरू होता है। और जब पानी की क्वांटिटी आप उसको चेंज करके देते रहेंगे, इवन कई बार मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, हल्का सा 1-2 चम्मच जो है पानी के अंदर कलर चेंज करने के लिए रूह अफ़ज़ा भी डाल देते हैं। उस जो कलर जो रेड हो जाता है तो उस कलर की वजह से भी बर्ड्स जो है पानी का इंटेक बढ़ा देते हैं। और हल्का फुल्का यदि एज ए मेडिसिन तौर पे आप दोगे तो बर्ड्स उसको एंजॉय करते हैं, बर्ड्स को नुकसान नहीं करेगा। इस तरीके से आप वैरायटी ला करके बर्ड्स का जो मैक्सिमम पानी का इंटेक आप बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी रूटीनली बर्ड्स की गर्मी में डिवॉर्मिंग का एक शेड्यूल आता है कि आपने 3 महीने पहले की थी, और यदि गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जो आपका डेट डिवॉर्मिंग का पड़ता है आपको उस डेट पर अपनी डिवॉर्मिंग आप रेगुलर कीजिए। डिवॉर्मिंग कभी भी आगे पीछे पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो शेड्यूल टाइम होता है उसमें यदि आप डिवॉर्मिंग करेंगे तो बर्ड्स हमेशा हेल्दी रहेंगे, खाना बिल्कुल रेगुलर खाते रहेंगे, और बर्ड्स में कोई भी पैरासिटिक इन्फेस्टेशन नहीं होगा। तो आपके बर्ड्स में आप ये मान के चलिए कोई भी स्किन का फंगल इन्फेक्शन या लाइस या माइट्स होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल रहती है यदि आप रेगुलर डिवॉर्मिंग करेंगे।
आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि बर्ड्स की गर्मियों में देख रेख कैसे करनी है, उनको खाने में क्या देना है, क्या नहीं देना है, किस चीज़ का रेस्ट्रिक्शन आपको करना है, कौन कौन सी मेडिसिन जो है उनको रेगुलर आपने देनी है, जो रेगुलर चल रही है, डिवॉर्मिंग गर्मियों में करनी है या नहीं करनी, इन सब चीज़ों की जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। इसके अलावा यदि आपकी बर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यदि आपको ऐसी समस्या है कि आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9811061861। देखिए, केवल व्हाट्सअप नंबर है फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। आप इस व्हाट्सअप पे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, अपने बर्ड्स का फोटो या वीडियो क्लिप शेयर करके आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट आप दे दीजिए कि आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।